अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर के या अपने स्पेसिफिक पर्सन के नेगेटिव बिहेवियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एवरीवन इज यू पोस्ट आउट के बारे में, जिससे आप ये जानोगे कि चाहे आपके अराउंड जितने भी नेगेटिव लोग हो, जितने भी टॉक्सिक लोग हो और जैसा भी उनका बिहेवियर हो, आप पूरी तरह से उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो अपने फेवर में। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। एवरीवन इज यू पुश्ड आउट का मतलब ही यही होता है कि आपके अराउंड जो भी लोग हैं उनका बिहेवियर आपके साथ जैसा भी है वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस या सबकॉन्शियस थॉट्स का नतीजा है। यानी कई बार आप कॉन्शियसली जानते हो या कई बार आप अनकॉन्शियसली ऐसे थॉट्स रखते हो जिससे आपके अराउंड लोग आपसे उस तरीके का बिहेव करते हैं। इस बात को स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक बार इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले आते हो। आपके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं रह जाती, आप सारी चीजें करने के लिए केपेबल हो जाते हो। क्योंकि अगर आपके अराउंड लोगों की नेगेटिविटी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का या मैनिफेस्टेशन ना कर पाने का ब्लेम उन नेगेटिव लोगों को देते हो, तो इस जगह पे उनको ब्लेम करके आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। ये कंटिन्यू जो ब्लेम होता है ये उनके बिहेवियर को आपके प्रति और ज्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक करता जाता है, जिससे इन फ्यूचर भी कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं या होने वाले होते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो इसीलिए ये चेंज आपको कॉन्शियसली अपनी लाइफ में लेकर के आना पड़ता है, जहां पर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज को लेकर के हार नहीं मानते हो। किसी का बिहेवियर हो या किसी से कोई चीज करवानी हो, किसी से कोई डिसीजन लेना हो या डिसीजन अपने फेवर में लेना हो, तो ये सारी चीजें भी आप एवरीवन इज यू पोस्ट आउट को समझ के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स उस जगह पे राजी नहीं हो रहे या आपके पार्टनर के पेरेंट्स उस जगह पे राजी नहीं हो रहे, तो आप एवरीवन इज यू पोस्ट आउट को समझ के ये चीज भी कर सकते हो। किसी जगह में आप जॉब में इंटरव्यू में आप सिलेक्शन चाहते हो और आप चाहते हो कि उसी जगह आपका सिलेक्शन हो, तो आप ये भी कर सकते हो। एसपी के बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हो, फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हो, यानी किसी को भी चेंज कर सकते हो ठीक वैसा जैसा आप चाहते हो। और ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इस दुनिया के सभी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, आप हो या आपके अराउंड कोई भी हो, दुनिया के हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है। हम जिस साइड को ज्यादा फोकस करते हैं, जिस साइड के बारे में हम ज्यादा रिपीट करते हैं, वो इंसान हमें वही साइड अपनी सबसे ज्यादा दिखाता है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को देखते हो और उनको मानते हो कि वो इंसान टॉक्सिक है और बहुत नेगेटिव है या उनके रहने से आपकी फैमिली में हमेशा झगड़े होते हैं, तो आप अपने थॉट से, आप समझ लो अपने थॉट से आप उनको ये इंस्पायर करते हो कि तुम ऐसा करो, या अपने थॉट से आप उन्हें ऑर्डर देते हो कि तुम मेरी लाइफ में ऐसा करो। और ऑलरेडी आपको पता होता है कि उनका बिहेवियर कैसा है। जैसा भी उनका बिहेवियर हो, आप ऑलरेडी जान रहे होते हो कि आप घर जाओगे, घर में एंटर करोगे तो आपको क्या सुनने को मिलेगा। अगर आप अपने एसपी को कांटेक्ट करोगे और उनसे बात करने की कोशिश करोगे, कमिटमेंट मांगने की कोशिश करोगे, तो आपको पता है कि वो पर्सन किस तरीके का आपसे बिहेव करेंगे। तो जब आप एक्शन ले रहे होते हो, एक्शन लेने से पहले ही ये थॉट आपके माइंड में रनिंग कर रहे होते हैं कि अगर मैं अपने एसपी को मैसेज करूंगी या करूंगा तो ऐसे में वो पर्सन सामने से जरूर रिजेक्ट ही कर देगा, या वो इंसान कभी नहीं मानेगा या कभी नहीं मानेगी। तो इस तरीके से हमारा माइंड सेट हो जाता है किसी पर्सन को लेकर के। और फिर जब हम कांटेक्ट करते हैं और सामने से वो रिस्पांस जब हमें मिलता है तो वो रिस्पांस हमें पसंद नहीं आता, और बल्कि हम ये बोलते हैं कि देखा, मैं ही सच था, मुझे ही पता था कि यही होना है। इसीलिए किसी इंसान के ऊपर गुस्सा निकाल करके कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एवरीवन इज यू पोस्ट आउट हर चीजें हमारी ही निकाली हुई है अपनी लाइफ से। तो हमें अगर नहीं पसंद आ रही तो हम उसे चेंज करेंगे, और अगर हम कंप्लेंट करते रहेंगे या ब्लेम करते रहेंगे तो कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हम चेंज अपनी लाइफ में चाहते हैं उनके प्रति, या उनका बिहेवियर चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं, तो अपने थॉट्स को चेंज करके ही हम इस चीज को देख सकते हैं। अब थॉट चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक्चुअल में देखोगे तो ये हद से ज्यादा ईजी है। बस इस जगह पे एक बात का ध्यान रखना होता है कि हम जो भी प्रोसेस चूज कर रहे हैं वो अपने हिसाब से हम चूज करें, जिसको हम कंसिस्टेंट रख पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस ज्यादा पावरफुल है या कोई प्रोसेस कम पावरफुल है। डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज को ज्यादा कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड आपको चेंज अपना थॉट करना है, और वो थॉट चेंज करने के लिए आप प्रोसेस चूज करोगे। प्रोसेसेस है जैसे एफर्मेशंस है, सब्लिमिनल है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन ओवरऑल चीज़ों को लेकर के काम करता है, तो मेडिटेशन का वर्ड हम इस जगह से हटा लेते हैं। अब प्रोसेसेस की बात करते हैं तो एफर्मेशन है, रोबोटिक एफर्मेशन है, सब्लिमिनल है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, स्क्रिप्टिंग है, विजुअलाइजेशन है।
तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो मेरी लाइफ में मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ या करता हूँ। तो इस हिसाब से मुझे अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ करना होगा कि कौन सा प्रोसेस मैं कर सकता हूँ डेली बेसिस पे, जिससे मेरा थॉट चेंज हो जाए उस पर्सन को लेकर के। मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे 3D में चेंजेस नहीं लाने हैं। 3D में चेंजेस लाने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम है अपने थॉट में चेंजेस लाने का। क्योंकि जो 3D रियलिटी है वो उसी तरीके से दिखेगी जिस तरीके से मेरे थॉट्स है। तो 3D रियलिटी को एक्चुअल में देखा जाए तो वो रिजल्ट है। अब रिजल्ट को लेकर के अगर आप परेशान होते रहो कि ये रिजल्ट अच्छा नहीं है, ये रिजल्ट मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं है, ऐसा कहने से आपका रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा। सेम आप एग्जाम वाले रिजल्ट्स को भी देख सकते हो कि रिजल्ट देख करके आप परेशान हो रहे हो, उसे परेशान होकर के यानी उसे देख करके परेशान होने से आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अगर चेंज एक्चुअल में चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स में चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी रियलिटी में वो चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये चेंज करने के लिए अगर आप मान लीजिए कि आप रोबोटिक एफर्मेशन का इस्तेमाल करते हो, तो रोबोटिक एफर्मेशन यूज करने के लिए इस जगह पे आप उस पर्सन का नाम रखोगे, यानी उसका नाम लेते हुए या उस पर्सन के बारे में सोचते हुए इस चीज को आप कर सकते हो। और जब आप करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा बिहेवियर उसका अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो। और फिर इस जगह पर आपको ये देखना है कि करंट बिहेवियर उस पर्सन का आपको लेकर के कैसा है, और जैसा वो बिहेवियर है आपको उसे चेंज करते हुए वैसा रिपीट करना है, यानी जैसा आप देखना चाहते हो वैसा है ऐसा रिपीट करना है। अगर वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं और यही चीज़ आप हमेशा देखते हो और इसी को रिपीट करते हो कि वो मुझसे हमेशा झगड़ा करते हैं, तो यही रेपिटेशन की वजह से वो चीज़ आप और अट्रैक्ट करते हो। अब आप झगड़ा अपनी लाइफ में नहीं चाहते तो आप उस पर फोकस नहीं करोगे। आप इस जगह पे क्या चीज़ पे फोकस करोगे कि वो पर्सन आपसे प्यार करे और आपसे झगड़ा ना करे। तो आप क्या बोलोगे कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं तो शक के अपोजिट आप क्या बोलोगे? शक के अपोजिट वर्ड है, आप समझ लो, ट्रस्ट। तो आप क्या बोलोगे कि वो पर्सन मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। अगर आपको घर पे कोई सपोर्ट नहीं करता और आप अपने फैमिली के सपोर्ट को अपनी लाइफ में चाहते हो, लेकिन अगर आप कंप्लेंट करते हो कि आपकी फैमिली आपको कभी सपोर्ट नहीं करती, तो वो सपोर्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन इस जगह पर अगर आप चेंज चाहते हो और इस जगह पे आप चेंज लाने के लिए आप ये सेंटेंस इस जगह पे यूज करोगे कि मेरे घर वाले मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, यानी जो रियलिटी है आपके अकॉर्डिंग, आपके अराउंड जो आपकी रियलिटी आपको दिख रही है, और आप अगर वो नहीं चाहते हो तो आपके सेंटेंसेस उस जगह पे इसी तरीके से अपोजिट होते हैं। तो आप उसके अपोजिट जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो उसको आप इस तरीके से रिपीट करते हो कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। और ये जब आप स्टार्टिंग में एफर्म करना स्टार्ट करोगे तो एफर्मेशन आपको स्टार्टिंग में फेक लगेंगी, और फेक इसके लिए लगेंगी क्योंकि आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा होगा, यानी जो रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, वो उस रिजल्ट की वजह से आपका माइंड उस चीज को फेक मानता है। लेकिन आप ये जानते हो कि जो 3D रियलिटी है वो एक्चुअल में एक रिजल्ट है, यानी वो आपके पास्ट के जो थॉट्स थे, जिस तरीके के आपने थॉट्स रखे थे, उसका रिजल्ट अब आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद अगर आप रिजल्ट में पास नहीं हुए तो आप क्या करोगे? आप अगले एग्जाम की तैयारी करोगे। ठीक उसी तरीके से जब आपने देख लिया कि रियलिटी में वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप वापस से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, एफर्मेशन करना स्टार्ट करोगे, और आप ये करते रहोगे और आपको रियलिटी में ये चीज़ें दिखेंगी ही, क्योंकि रियलिटी आपको ये याद दिलाएगी कि आप पहले फेल हो गए थे, लेकिन पहले हुए थे अब नहीं हो और अब नहीं होंगे। इस वाले माइंडसेट से फिर आप आगे बढ़ोगे। और जो भी रोबोटिक एफर्मेशन आप चूज कर रहे हो उसे आप तब तक रिपीट करोगे जब तक आप उसको रियलिटी ना बना लो अपनी लाइफ का। यानी जैसे आपको आपकी आंखों के सामने फेलियर दिख रहा है, उसी तरीके से आपको आपकी आंखों के सामने हर चीज का रिजल्ट पॉजिटिव में देखना होना चाहिए। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस जगह पे, अपना रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में होना चाहिए। जो चेंज आप सामने वाले के बिहेवियर में एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चेंज आपको होता हुआ नजर आना चाहिए, और पूरी तरह से नजर आना चाहिए, तब जाकर के आप इस जगह पे अपने आप को रोकोगे। अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन की जगह सब्लिमिनल का यूज कर रहे हो तो सब्लिमिनल जब आप सुनते हो तो सब्लिमिनल सुनते सुनते आप एफर्म कर सकते हो, क्योंकि जब आप सब्लिमिनल सुन रहे हो तो कॉन्शियसली आप म्यूजिक ही सुन रहे हो, कॉन्शियसली आप एफर्मेशन नहीं सुन रहे। और एफर्मेशन की भी हर टाइम नीड नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा डाउट फील करते हो तब आप इस जगह पे कर सकते हो, और तब भी कर सकते हो जब रोबोटिक एफर्मेशन आपको बहुत ज्यादा फेक लगती है और आप कर नहीं पाते हो। तो ऐसे टाइम पे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी मेरे चैनल पे सब्लिमिनल है आप उसे ही सुन सकते हो। आप चाहो तो सब्लिमिनल आप पर्सनली भी बनवा सकते हो, लेकिन आप चाहो तो चैनल वाला भी सुन सकते हो। अब जो भी सब्लिमिनल सुनो बस उसे सुनते सुनते ये एफर्मेशन रिपीट करो कि इस सब्लिमिनल के सारे एफर्मेशंस मेरी जीवन की सच्चाई है। और इसीलिए मैं इस सब्लिमिनल में पहले वाला जो एफर्मेशन होता है, जो यही एफर्मेशन है, तो इसको मैं इसीलिए ऑडिबल रखता हूँ कि ताकि आप ये कॉन्शियसली अफर्म कर पाओ।
क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा माइंड कन्विंस नहीं हो पाता कि एक एफर्मेशन से कैसे होगी चीज़ें। तो ऐसे में क्या है, सारी एफर्मेशन जो उस चीज़ को लेकर के चाहिए होती है वो आपके सब्लिमिनल में ऑलरेडी है। अब सब्लिमिनल के सारे एफर्मेशंस को आप एक बार में करके कॉमन करके आप समझ लो, आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो कि ये सभी एफर्मेशंस मेरी लाइफ की रियलिटी है। तो इस तरीके से आप सब्लिमिनल यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस जगह पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आप उस पर्सन का नाम लेकर के लिखोगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्सन, और उसके बाद अपने आप से ऑनेस्ट होकर के ये क्वेश्चन पूछोगे कि इस पर्सन में एक्चुअल में क्या क्वालिटीज है, और जो भी क्वालिटीज है आप सिर्फ उसी चीज के बारे में लिखोगे और उसी को लिखोगे, और उसके अपोजिट जो आपको नजर आता है उसको आप इग्नोर करोगे। जैसे मान लीजिए आपके पर्सन आप पे गुस्सा करते हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं, तो आप ये नहीं लिखोगे कि वो बहुत गुस्सा करते हैं, आप ये लिखोगे वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो गुस्सा तो करते हैं लेकिन उनका माइंड बहुत जल्दी शांत हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे कि वो बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। और ऐसे ही आपको उनमें जो भी क्वालिटीज़ नज़र आए उस पर्सन को लेकर के आप उसको लिखना स्टार्ट करोगे। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे जैसे आप डेली बेसिस पे लिखते जाओगे, पुराने वाले जो अपनी रियलिटी में जो आपको नज़र आ रहा है उस पर से आपका ध्यान ऑटोमेटिकली हटेगा। तो जब ध्यान हटेगा तो ही वहाँ पे आप न्यू रियलिटी को देख सकते हो मैनिफेस्टेशन में। और ये प्रोसेस को आप कब तक करोगे, इसको भी आप तब तक करोगे जब तक आप रियलिटी में वो चेंजेस देख नहीं लेते। तो सभी प्रोसेसेस इसी तरह है जैसा मैंने शुरू से लेके अभी तक के सभी प्रोसेसेस में बताया, यानी ये भी बताया कि प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कौन सा चूज करते हो वो इंपॉर्टेंट है। आपको चूज करना है ऐसा प्रोसेस जिसको आप डेली बेसिस पे कर पाओ, क्योंकि आप डेली बेसिस पे करोगे तो ही आप अपने उस सब्जेक्ट को लेकर के थॉट को चेंज कर पाओगे, और जब आप थॉट को चेंज करोगे तो आपकी रियलिटी में वो चेंज आपको दिखेगा। और अगर आप इस जगह पे अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और एसपी का बिहेवियर चेंज करना चाहते हो और 3D रियलिटी को थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हो तो ये वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।